हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशिका और करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज प्रोनाउन। आप जानते ही होंगे प्रोनाउंस को हिंदी में हम इन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ नाउन। सो द वर्ड दैट रिप्लेसेस योर नाउन आर नोन एज प्रोनाउन। या डेफिनेशन गिवन है, जो नाउन्स हम यूज करते हैं सेंटेंस में दैट कैन रिप्लेस अ नाउन। प्रोनाउंस वो वर्ड है जो रिप्लेस कर सकते हैं आपके नाउन को। ठीक है, आप ही यूज कर सकते हैं, शी यूज कर सकते हैं, इट यूज कर सकते हैं। रिपीटेडली यूज जो होता है हमारे नाउन का, उसे हटाने के लिए या उसे रिमूव करने के लिए हम बेसिकली प्रोनाउंस का यूज करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी है प्रोनाउंस की, जिन्हें हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, देन आपके पास है पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनडेफिनाइट प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन सब का जो हिंदी में मतलब होता है वो आपको गिवन है स्लाइड्स में, जिन्हें हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले टाइप के प्रोनाउन की, दैट इज योर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में जब हम इसको डिस्कस करते हैं वो होते हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो आपको एक पर्टिकुलर पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस के बारे में बताते हैं या इंडिकेट करते हैं। सो दोज आर पर्सनल प्रोनाउंस। अब इसी बेसिस पे हमने पर्सनल प्रोनाउंस को तीन बेसिक क्लासेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फिर आता है हमारे पास थर्ड पर्सन। अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होता है। अगर मैं फर्स्ट पर्सन की बात करूं, जिसे हिंदी में हम उत्तम पुरुष कहते हैं, ये होते हैं स्पीकर। जैसे मैं अभी बोल रही हूं तो मैं जो होंगी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की तरह एक्ट करूंगी, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं उत्तम पुरुष। ऑन द ईदर हैंड जब हम जाते हैं सेकेंड पर्सन की तरफ, सेकेंड पर्सन क्या होगा, जो लिसनर होता है, जैसे कि आप अब इसी वीडियो को सुन रहे हैं, तो इस केस में इस कैटेगरी के अंदर आप लिसनर्स हैं, इसलिए आपको मैं बोलूंगी इन विच कैटेगरी यू वुड बी कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंड पर्सन, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं यू को। जब मैं फर्स्ट पर्सन की बात करती हूँ, तब जब मैं फर्स्ट पर्सन की बात करती हूँ, तब मैं यूज कर सकती हूँ आई को, वी को। ये वो वर्ड्स हैं जिनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं आप फर्स्ट पर्सन के अंदर। ठीक है, जब मैं सेकेंड पर्सन की बात करूंगी तब लिसनर्स की बात होगी, जो कि आप होंगे, दैट इज यू। थर्ड कैटेगरी जो आती है दैट इज थर्ड पर्सन। ये वो कैटेगरी है जहां पर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर अभी प्रेजेंट नहीं है। ना ही वो स्पीकर की तरह एक्ट करता है, ना ही वो लिसनर की तरह एक्ट करता है। इसे हिंदी में हम अन्य पुरुष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रिफर करता है ना ही लिसनर को ना ही स्पीकर को, बट एक डिफरेंट पर्सन को। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ही, शी, इट एंड दे। हमें जैसे पता है जो वर्ड्स होते हैं ही, उसका यूज आप कर सकते हैं मेल जेंडर्स के साथ। शी का यूटिलाइज आप कर सकते हैं विद द केस ऑफ फीमेल जेंडर और फेमिनाइन जेंडर। आप दे का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लूरल सेंस में, और आप इट का इस्तेमाल करते हैं या यूज अप करते हैं फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पर एक पूरा टेबल गिवन है आपको, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउंस किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें फर्स्ट पर्सन के केस में हमारे पास सब्जेक्टिव केस होता है और एक ऑब्जेक्टिव केस होता है। जब मैं सिंगुलर की बात करती हूँ तो यहाँ मेरे पास होता है आई, और यही जब मैं ऑब्जेक्टिव केस में जाऊंगी तो आई चेंज हो जाता है इन मी। ये केस है आपका सिंगुलर का। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात करती हूँ सेकेंड पर्सन की, अब जब मैं डिस्कस करती हूँ सेकेंड पर्सन को, सो इन द केस ऑफ सेकेंड पर्सन यहाँ हमारे पास है यू एंड यू। दोनों ही केसेस में, हमारे सब्जेक्टिव केस में भी एंड इवन हमारे ऑब्जेक्टिव केस में भी, दोनों में हमारे पास हम यूज कर सकते हैं एक सिंपल सा वर्ड दैट इज यू। ये हम चल रहे हैं इन द कैटेगरी ऑफ सिंगुलर नाउन्स। थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आपके पास जो वर्ड्स आते हैं दैट इज ही, शी एंड इट। इसी का सेम वर्जन्स का इफ यू वांट टू क्रिएट द ऑब्जेक्टिव केस, देन दिस ही वुड चेंज इनटू हिम,
she would convert into her, and it remains the same. That is it. Here is also it, and here also you have the same word, that is it. Now let's move forward to the category of plural. Okay. Now we discuss about plural ones. In the case of first person, you have we. When we are discussing about first person, in the case of plural, we have we. In the case of subject, when we move toward the case of object, this we converts into us. ये जो हमारे पास we है वो कन्वर्ट हो जाता है us में, या us की तरह यूज में आता है. किस केस में? प्लूरल के केस में. ऑन दी अदर हैंड, जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड पर्सन की, इन द केस ऑफ प्लूरल, यहाँ हमारे पास जो वर्ड है दैट इज यू. क्या दे रखा है हमें यहाँ? वर्ड यू. दोनों ही केसेस में. जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की, इन द केस ऑफ प्लूरल, हमारे पास जो वर्ड गिवन है दैट इज दे. जो दे वर्ड है ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट हो जाता है इन द केस ऑफ देम. Now, the next category of pronoun, that is possessive pronoun. Possessive pronoun जिसे आप हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं. कोई भी चीज अगर आपकी पोजीशन है या आपका उस वस्तु पे अधिकार है, तब आप उसको अपनी पोजीशन बोल सकते हैं. जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर मेरी क्या है? पोजीशन है, तो इसको मैं अपनी पोजीशन की कैटेगरी में रख सकती हूँ. कौन कौन से वर्ड्स है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं इन द केस ऑफ पॉजिटिव प्रोनाउंस? माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, अवर्स एंड देयर्स. ये सभी जो प्रोनाउंस है बेसिकली क्या है? ये आपकी पोजीशन शो करते हैं, आपका अधिकार या आपका हक बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर. इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ही लेफ्ट हिज कीज ऑन द टेबल. उसने अपनी कीज कहाँ छोड़ दी? टेबल के ऊपर. अब जो कीज थी उस पर्सन की पोजीशन थी, इसीलिए हमने यहाँ एक पॉजिटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया या यूज किया, दैट इज हिज. हिज का यूज आप हमेशा करेंगे इन द केस ऑफ व्हेनेवर यू आर गोइंग टू रिफर मेल जेंडर, और हर का यूज करेंगे जब आप रिफर कर रहे हैं टू अ फीमेल जेंडर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये होते हैं संकेतवाचक सर्वनाम. जब भी आप किसी चीज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि कोई चीज कहाँ रखी हुई है, या किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. दैट इज, फर्स्ट आ जाएगा आपका दिस, फिर है आपके पास दैट, दीज एंड दोस. ये सब हमारे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं जिनका यूज हम करते हैं जब हमें किसी को पॉइंट आउट करना होता है. सबसे पहले मैं बात करती हूँ दिस की. ये जो वर्ड है दिस, इसका यूज हम करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट आपके पास में रखा हुआ है और सिंगुलर है. सो कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और आपके समीप या आपके पास में रखा हुआ है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर टू यू एंड इट इज सिंगुलर, यू आर गोइंग टू यूज द वर्ड दिस. दूसरा वर्ड देखते हैं दीज. दीज का यूज हम जब करते हैं कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है लेकिन अब वो मल्टीपल अमाउंट में है या अब एक से ज्यादा है, तब आप यूज कर सकते हैं दीज का. इन दोनों कैटेगरी के लिए दिस एंड दीज ऑब्जेक्ट आपके नियर रहे या पास में रखे हुए हैं. ऑन द अदर हैंड, हम बात करते हैं जब दैट की एंड दोज की. दैट का यूज हम जब करते हैं कोई ऑब्जेक्ट आपसे फार है, मतलब दूर रखा हुआ है, एंड अगेन वो सिंगुलर है. सो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपसे फार है या दूर रखा हुआ है और अपने आप में सिंगुलर है या एक ही है, तब आप यूज करने वाले हैं वर्ड दैट इज दैट. ठीक है, सो इट शुड बी फार फ्रॉम यू. देन दोस्त की बात कर लेते हैं. ये भी एक तरीका का डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. इस केस में कोई भी ऑब्जेक्ट आपसे दूर रखा हुआ है लेकिन यहाँ पर वो किस कैटेगरी केस में है? यहाँ पर वो प्लूरल वर्जन में है या मल्टीपल अमाउंट में. सो दैट ऑब्जेक्ट इज इन मल्टीपल अमाउंट. तो ये थे हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जिन्हें आप हिंदी में संबंधवाचक कहते हैं, जो बेसिकली आपका रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं या दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस. इनके एग्जाम्पल में आप यूज कर सकते हैं दैट, विच, हु एंड whom एंड व्हाट.
आपने ये सारे वर्ड्स यूज करे होंगे, तो बेसिकली इनका यूटिलाइजेशन हम करते हैं जब हमें कनेक्ट करना है, क्लॉजेस को हमें कनेक्ट करना है। सो व्हेनेवर यू नीड टू कनेक्ट, यूज द रिलेटिव प्रोनाउंस। आप जब यू हु की बात करते हैं, आप हमेशा इसका यूटिलाइजेशन लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं। ओके, एंड व्हेनेवर यू यूज दैट डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस। दैट का यूज आप हर केस में कर सकते हैं, वेदर इट इज नॉन लिविंग थिंग, लिविंग थिंग, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, कोई भी केसेस है, आप दैट का फ्रीली यूज कर सकते हैं। बट हु के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन है, दैट वहां लिविंग थिंग होना जरूरी है। नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहां होते हैं जब आपका सब्जेक्ट, व्हेन a reflexive pronoun is used when the object is the same as the subject of the verb. This means that your object and subject are same in the sentence. दोनों जो हैं वो एक ही हैं आपके सेंटेंस के अंदर। ओके, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ। ये सभी वर्ड्स जो हैं डिफाइन कर रहे हैं आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। टेक एग्जाम्पल ऑफ दे ब्रॉट दिस ऑन देमसेल्फ। वो अपने आप से ये चीज लेकर आए, वॉट एवर द ऑब्जेक्ट में बी। यहाँ पर हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूटिलाइजेशन करा, दैट इज देमसेल्व्स। तो ये कैटेगरी हो गई आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ओके ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज इनडेफिनाइट प्रोनाउन या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनडेफिनाइट क्या होता है? कोई भी ऐसा प्रोनाउन जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, गेट पे कोई खड़ा है, अब दिस ये जो कोई आप इस्तेमाल करते हैं, दिस कोई वर्ड, यहाँ पे आप एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे हैं कि कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ जो हम प्रोनाउंस यूज करते हैं, एनीवन, एज यू कैन सी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नन, either, something. So these words basically shows indefinitency. Basically indefinite show कर रहे हैं, आपके सेंटेंस में indefinite pronoun की तरह ये यूज होते हैं। एग्जाम्पल में ले लो, everyone is in need of immunity these days. आजकल सब लोगों को क्या चाहिए? इम्यूनिटी। अब everyone में आपने क्या करा? सभी लोगों को कंसिडर करा। When something is not specific, whenever you're using the indefinite pronoun, basically that thing is not specific. The object, the sentence, the subject is not specific. Okay. Then we have interrogative pronoun. Interrogative word समझ में आता है कि जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं, जब भी आप क्वेश्चंस बोल रहे हैं या आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका हिंदी वर्जन में यही है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न मतलब क्वेश्चन, तो ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज हम क्वेश्चंस में कर रहे हैं, तो या क्वेश्चंस पूछने में कर रहे हैं आपके सेंटेंस में, तो ये जो हो जाएंगे हमारे कौन से? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इनके एग्जांपल देख लेते हैं, हु, whom, whose, what एंड which। इन वर्ड्स का यूज अगर आप क्वेश्चन की कैटेगरी में कर रहे हैं, तो आप इन्हें कंसिडर करेंगे इन द केस ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। दोज विच इंट्रोड्यूस अ क्वेश्चन, लिखा हुआ है यहाँ पर, जो एक क्वेश्चन के बारे में बता रहा है या क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, सो ये कैटेगरी कौन सी होगी? ये कैटेगरी होगी आपकी इंटरोगेटिव प्रोनाउन। हम कुछ रूल्स देख लेते हैं। जब भी हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स हमें यूज करने होते हैं। रूल नंबर 1 देखते हैं, व्हेन द टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, मतलब कोई दो सब्जेक्ट्स हैं आपके सेंटेंस में और वो कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, या लिखा हो नथिंग बट देन। तो जो पॉजिटिव केस है, आपके सेंटेंस का जो पॉजिटिव केस होगा वो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट सब्जेक्ट। आपका फर्स्ट सब्जेक्ट क्या था, उस हिसाब से यू आर गोइंग टू यूज योर पॉजिटिव केस। टेक सम एग्जांपल, रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट नंबर 1 की बात करूं, दैट इज रीता। ओके, सब्जेक्ट नंबर 2 की बात करें, दैट इज फ्रेंड्स। फर्स्ट सब्जेक्ट इज रीता, सेकेंड सब्जेक्ट हियर इज फ्रेंड्स। अब जैसा मैंने रूल में बोला, दोनों सब्जेक्ट्स कनेक्टेड है ऊपर दिए गए किसी भी वर्ड से। क्या वर्ड दे रखा है? एज वेल एज। तो दो सब्जेक्ट्स गिवन थे, रीता और उसके फ्रेंड्स, बीच में एक वर्ड आया एज वेल एज। आगे जो आप पॉजिटिव केस यूज करने वाले हैं वो आपके पहले सब्जेक्ट के अनुसार या उसके हिसाब से जाएगा। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो है रीता, जो कि अपने आप में कैसी है? सिंगुलर है।
इसीलिए यहाँ जो हमारा पॉजिटिव केस गया, हर के केस में गया, ठीक है। रीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क, हमने इसे सिंगुलर कैटेगरी में रखा, ओके। यहाँ हमने फ्रेंड से पहले जो सबसे पहला सब्जेक्ट था रीता, उसे कंसिडर करते हुए अपना पॉजिटिव केस शोकेस करा और यहाँ पर यूज करा। सेकेंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। दो सब्जेक्ट्स हैं और इस बार ये दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं कुछ न्यू वर्ड से, दैट इज ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट। अगर ये वाले वर्ड्स आपको दिख जाते हैं दो सब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करते हुए, तब आपका जो पॉजिटिव केस है वो जाता है अकॉर्डिंग टू योर नियरेस्ट सब्जेक्ट। जो भी आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा अपना पॉजिटिव केस। अब देख देते हैं एग्जांपल। नीदर द स्टाफ मेंबर्स, अब यहाँ पर इस सेंटेंस में ये जो स्टाफ मेंबर्स है ये बन जाएगा हमारा पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नंबर 1। सबसे पहले हमने देखा एक वर्ड एसोसिएटेड था जो हमारे रूल में हमने पढ़ा नीदर, फिर हमने हमारे सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा दैट इज स्टाफ मेंबर्स। सो नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर, नॉर वर्ड हमें मिल गया। द मैनेजर, मैनेजर यहाँ पे हमारा वर्क कर रहा है एज अ सेकेंड सब्जेक्ट, तो हमें दो सब्जेक्ट मिल गए और हमने जो रूल के अकॉर्डिंग वर्ड्स पढ़े थे दैट इज नीदर नॉर ईदर और, वो वर्ड मिल गया। सो नीदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वॉज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। यहाँ पे लिखा हुआ है हिज टास्क, हिज क्यों यूज हुआ? क्योंकि हम यहाँ रूल के अकॉर्डिंग जाते हैं टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। दोनों सब्जेक्ट्स में हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट था मैनेजर। स्टाफ मेंबर्स ऑल्दो प्लूरल थे और हमारा मैनेजर सिंगुलर, लेकिन क्योंकि यहाँ एक वर्ड एसोसिएटेड था नीदर नॉर, इसीलिए हमने ये रूल फॉलो करते हुए यहाँ वर्ड यूज करा हिज, ना कि देयर। तो ये दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है जब दो सब्जेक्ट्स को आप कनेक्ट कर रहे हैं ऊपर वाले गिवन वर्ड से और नीचे। अगर रूल नंबर 1 की बात करें तो आपका जो पॉजिटिव केस है वो जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 2 की बात करें तब आपका जो पॉजिटिव केस है वो जाता है अकॉर्डिंग टू योर नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके एकदम पास में है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड टू द रूल नंबर 3 नाउ, ओके। रूल नंबर 3 ये है कि दो सब्जेक्ट्स है, अगेन यू हैव टू सब्जेक्ट्स और यहाँ पर आपका वर्ड एसोसिएटेड है एंड। आपने आपके दोनों सब्जेक्ट्स को एंड के थ्रू ज्वाइन करा है। इस केस में क्या होता है, आप क्या कर सकते हैं, उन्हें प्लूरल की तरह कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आप दो वर्ड, दो व्यक्ति या दो पर्सन एसोसिएटेड होंगे। एग्जाम्पल से देखें, राम एंड श्याम डू देयर वर्क। अब राम इज द सब्जेक्ट नंबर 1, श्याम इज द सब्जेक्ट नंबर 2 एंड यहाँ पर दोनों वर्ड्स एसोसिएटेड है, दोनों सब्जेक्ट एसोसिएटेड है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड एंड। इनके बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है वर्ड एंड, और सिंस यह दो वर्ड्स दो पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा है इसीलिए वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब। हमने यहाँ प्लूरल प्रोनाउन दैट इज देयर। हमने यहाँ जो केस यूज करा दैट वाज देयर। राम एंड श्याम डू देयर वर्क। यहाँ लिखा हुआ है यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन एंड से जुड़कर प्रयुक्त हो तो इसके लिए प्लूरल प्रोनाउन यूज करना है हमें, जो हमने इस केस में यूज करा दैट इज देयर। नाउ मूविंग टुवर्ड द रूल नंबर 4, अगेन आपके पास दो सिंगुलर दो सब्जेक्ट्स होंगे और दोनों सब्जेक्ट्स अगेन कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ एंड, लेकिन यहाँ पर आएगा रोल आपके आर्टिकल्स का। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का यूज है, जैसे कि इस केस में देखें हम, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, यहाँ पे सेक्रेटरी के साथ आर्टिकल यूज हुआ है द और ट्रेजरर के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है। जब एक ही सब्जेक्ट के साथ आप यूज करने वाले हैं आर्टिकल और सेकेंड सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं है, दिस बेसिकली मींस कि आप बात कर रहे हैं एक ही पर्सन की। यहाँ पर जो सेक्रेटरी है वही ट्रेजरर का रोल प्ले कर रहा है, ओके। ऑन दी अदर हैंड अगर दोनों के साथ आर्टिकल एसोसिएटेड होता तब आप आइडेंटिफाई करते कि ये दो डिफरेंट व्यक्ति हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है यदि दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों तथा सिर्फ पहले सिंगुलर नाउन के पूर्व आर्टिकल का प्रयोग हो, और जो पहला सिंगुलर नाउन है उसके साथ सिर्फ आर्टिकल है,
तो इससे हमें एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, मतलब उससे हमें सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ इस क्वेश्चन को देखें, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी। यहाँ इस क्वेश्चन में, यहाँ इस सेंटेंस में बेसिकली एरर है। यहाँ ये वर्ड देयर नहीं आना चाहिए, बिकॉज जब यहाँ एक वर्ड देयर एसोसिएटेड है, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें एक प्लूरल सेंस दे रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ ये सेक्रेटरी और ट्रेजरर सेम पर्सन थे, इसीलिए यहाँ जो प्रोनाउन यूज होना चाहिए दैट शुड बी सिंगुलर, हिज। तो क्या बन जाएगा आपका सेंटेंस, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी, क्योंकि हम यहाँ एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं बेसिकली इस। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। अब बात कर लेते हैं हम ईदर और की एंड नीदर नॉर की। ईदर का प्रयोग करते हैं हम जब दो में से कोई एक का अर्थ में होता है, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ आप एक ऑब्जेक्ट को या रिफर करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आप कुछ रिफर कर रहे हैं, तब आप यूज करते हैं ईदर। दैट इज ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। दोनों में से कोई एक पेन जो है, या दोनों में से कोई जो पेन है वो रेड है। ईदर का जो यूज है वो हम करते हैं जब हम दो चीजों को या दो ऑब्जेक्ट्स को रिफर करते हैं। इसके ऊपर एक सेंटेंस गिवन है, ईदर ऑफ दीज थ्री फ्रेंड्स इज नॉटी। नाउ दिस सेंटेंस इज एक्चुअली रॉन्ग। आपने क्योंकि यहाँ ईदर का यूज तो करा, बट आपने जो अपने सब्जेक्ट्स थे वो इंक्रीज कर दिए, आपने यहाँ तीन लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि आपका जो रूल था वो कह रहा था कि यहाँ पे आपको दो लोगों का यूज करना है, इसलिए यहाँ ये जो क्वेश्चन या जो सेंटेंस है इट वुड बी रॉन्ग। और सेकेंड जो वर्ड था, जो सेकेंड जो सेंटेंस था, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड, ये सेंटेंस कैसा है, करेक्ट है, क्योंकि आपने यहाँ सिर्फ दो ही पेन को रिफर करा है। फाइन, अब बात कर लेते हैं नीदर की। नीदर का प्रयोग दो में से कोई भी नहीं के अर्थ में होता है। आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दो पेन्स हैं, दो बुक्स हैं या दो चॉइसेस हैं, जिसमें से आपको दोनों ही नहीं चाहिए, ठीक है, उस केस में हम यूज करते हैं नीदर के ऊपर। एग्जाम्पल देखते हैं, नीदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। इन दोनों में से कोई भी लड़की जो है वो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ आपने क्या करा, दो लड़कियों को कंपेयर, दो लोगों को यूज करा, इसीलिए आप यहाँ यूज कर पाए वर्ड दैट इज नीदर। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। अब यहाँ पर आपने नीदर का यूज करा मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, दैट इज फोर सन्स, आपने चार बेटों के साथ इस्तेमाल करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो ये सेंटेंस जो है बेसिकली गलत होगा। इसी को आपको ठीक करके लिखना है, तो आप नीदर की जगह यहाँ यूज कर सकते हैं नन, दैट इज नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, कि उसके चारों में से किसी भी बेटे ने उसका ध्यान नहीं रखा। आप नीदर का यूज नहीं कर सकते। नीदर का यूज आप कर सकते हैं जब आप दो लोगों की बात कर रहे हैं या दो में से बेसिकली कोई भी नहीं आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ऑन द ईदर हैंड you can use either when you can are choosing between two, okay, and neither when you don't want anything from the two options given to you. Moving toward the next rule, reciprocal pronouns, that is दो pronouns है हमारे पास। first one is each other, first one is each other and the second is one another। इन दोनों का यूज जानना बहुत जरूरी है। ईच अदर का यूज होता है जब आप दो लोगों के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ओके, एंड वन अनादर का यूज होता है जब आप एक से ज्यादा लोगों के बीच किसी भी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है, जबकि वन अनादर का प्रयोग एक या एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। अब आप एक से ज्यादा पर्सन्स या ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली रेफर कर रहे हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वाज सो अफ्रेड, वो इतना डरा हुआ था, दैट हिज नीज नॉक्ड वन अनदर। अब यहाँ पर हम ऑलरेडी पता है कि हमारे पास नीज जो है वो टू इन नंबर होती है, तो यहाँ आपने जो यूज करा है वन अनदर, वो कैसा हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी रॉन्ग, क्योंकि हमने डिस्कस करा
जब भी हमें दो चीजों के बारे में या दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में रिफर करना हो, आपको यूज करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज ईच अदर। ओके, ऑन द अदर हैंड सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 bade each other goodbye। अब क्लास 12th जो है, एज यू नो, इसे मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। दिस मीन्स दैट हम यहाँ किसी भी दो लोगों को रेफर नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल, मोर देन टू पीपल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो इन दिस केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू कैन नॉट यूज ईच अदर। आप यहाँ पर ईच अदर का यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा वर्ड का, दैट इज वन अनदर। ओके, आप लिख सकते हैं आफ्टर द फेयरवेल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 bade each other bade one another goodbye। that you can use in this case। इस सीरीज में हम ऑलरेडी एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं जो कि नाउन का वीडियो है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज उसको पहले रिफर करें। उसके बाद आगे वाली सब्सिक्वेंट सीरीज में जो हम न्यू सेशन कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम वर्क करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस सेशन को एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप ऐसे ही और अपडेट्स जानना चाहते हैं इंग्लिश के बारे में।